अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ टीचर। SLC यानी 10ನೇ तरगति सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़, ತಿಳಿಗನ್ನಡ द्वितीय भाषा कन्नड़ में जो है हम लोग पार्ट 2 टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी कप्पू है, यानी पाठ 5 काफ़ी कप्पू। इस लेसन से जो ऑलरेडी पिछले 2 पार्ट्स में जो है हमें लेसन जो है डिटेल से मैं एक्सप्लेन किया हूँ पाठ प्रवेश के साथ, और जो है आथर इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स और कुछ अभ्यास प्रश्नों के ಒಂದು वाक्य टिल 4th क्वेश्चन आंसर जो है मैं डिस्कस कर को। तो आज पार्ट 3 में उसी का आगे का जो है क्वेश्चंस हमें डिस्कस करेंगे। तो पिछले जो क्वेश्चंस का ही का तो तुम्हें पिछला पार्ट देखना पड़ता है। सो अगेन हम सेइंग कि आप बार बार कि आप पूरे पार्ट्स को देखिए, लेसन को 1 या 2 पार्ट देख को स्टॉप मत करो, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से इफ़ यू गो थ्रू ऑल द पार्ट डिटेल्स में जा रहा हूँ से वजह से पार्ट सारा रहता है, पार्ट वाइज रहता है। तो लेकिन इट विल बेनिफिट यू ऑल्सो, वेरी यूज़फुल, योर नॉलेज इम्प्रूव या फिर योर टेस्ट और कमिंग एग्ज़ाम्स एक्टिविटीज़ वाट एवर पर्पस ओवरऑल तुम्हारा डेवलपमेंट के वास्ते गो थ्रू ऑल द पार्ट्स। तो उसी तरह आज 4th क्वेश्चन हमें लास्ट क्लास में डिस्कस करें टेक्स्ट बुक का ಒಂದು वाक्य का। तो उसी तरह आज 5th क्वेश्चन प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 5, गुरुಗಳು यानी सर जो थे उस्ताद ಯಾವುದನ್ನು किस बात को जो है किस चीज़ को दुर्दैवದ संगति एज ए बैड लक थिंग बोल रहे, बैड लक की बात, बैड लक की एक बात एक इंसिडेंट बोल रहे हैं ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು। इस तरह से वो कंपेयर कर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन? उस्ताद जो हेडमास्टर को जो मिलने आ करती स्टूडेंट्स उनसे उस्ताद बोलती कि नसीहत देते हुए किस बात को लेकर जो है ये चीज़ जो हो रही आज के दौर में ये जो है दुर्दैवದ संगति, इट्स ए बैड लक इन देयर लाइफ कर को उन्होंने बोलती। तो सेम क्वेश्चन हियर प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 5, गुरुಗಳು ಯಾವುದನ್ನು दुर्दैवದ संगति ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು। उस्ताद जो है किस बात को लेकर दुर्दैवದ संगति यानी बैड लक इंसिडेंट कर को ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು। तो आंसर काफ़ीगिंत यानी कॉफ़ी से ज़्यादा, कॉफ़ी या कप्पिगे, कॉफ़ी में जो कप रहता है, कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी का जो कप रहता है महत्व ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು यानी उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी को जो है कप रहती उसमें कप को ज़्यादा हमें आज के दौर में जो है मोर इम्पोर्टेंस, वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती, ज़्यादा उसको तरफ तवज्जो देती। इसको कॉफ़ी से ज़्यादा हमें कॉफ़ी में जो पीती कप, वो कप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती, यानी कप हमें जो पीती वो अच्छा रहना करको ऐसा चाहती। ಎಂದರೆ मतलब जीवनಕ್ಕಿಂತಲೂ यानी ज़िंदगी से ज़्यादा अदर साधनಗಳಿಗೆ यानी उसमें जो संवारने के वास्ते इस्तेमाल करती हैं, उसको बेहतर करने के वास्ते जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को महत्व यानी इम्पोर्टेंस उसकी तरफ ज़्यादा जो है हमें तवज्जो ज़्यादा उस तरफ दे रही। ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು दुर्दैवದ संगति, ये बात जो है एज ए बैड लक बात या बैड थिंग कर को एक बुरी बात कर को गुरुಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು। इस तरह से उस्ताद जो है कंपेयर कर को उसके साथ डिस्क्राइब कर को बता रही। तो कॉफ़ीगिंत आंसर क्या लिखना तुम्हें, क्या आज के दौर में बुरी बात एक बैड बात का तो क्या तो बैड लक की बात क्या करते हो, ಕಾಫಿಗಿಂತ ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪಿಗೆ महत्व ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು। इतना लिख डाले तो भी तुमना मार्क्स मिल जाता है, डिटेल में लिखे तो और भी अच्छे। ಎಂದರೆ मतलब ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ महत्व ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು करको लिखे तो भी मार्क्स मिल जाता है। बाद में का जो दुर्दैवದ संगति ಎಂದು गुरुಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, दिस आर ऑल इन द क्वेश्चन ओनली, ये क्वेश्चन में तुमना मिल जाता है। अंडरस्टैंड? तो मतलब काफ़ी से ज़्यादा हमें कप को इंपॉर्टेंस दे रही ना, ये एक बैड लक की बात है। मतलब ज़िंदगी से ज़्यादा कॉफ़ी एक ज़िंदगी कर को भूल कोई, सो ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी को संवारने सुधारने वाले जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो उसको बेहतर करने वाले जैसे मनी, पावर, प्रॉपर्टी और अंतस्तु, स्टेटस, पावर, इनके तरफ हमें अथॉरिटी की तरफ ज़्यादा जो तवज्जो या फिर उसके तरफ इंपॉर्टेंस दे रही ना, ये जो है बैड लक की बात, इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी भूल रहे हैं। सो नो, ये हुआ टेक्स्ट बुक के 5 सवाल जवाब जो 1 मार्क के मैं समझाया हूँ। तो तुमने यहाँ से थोड़ा बड़ा लिखता है तो मैं ऑलरेडी बोली इतना लिख डाले तो भी काफ़ीगिंತ ಕಾಫಿ या कप्पिಗೆ महत्व ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು लिख डालते तो तुम्हें मार्क्स मिलता है, डिटेल में लिखे तो अच्छा।
तो 5 क्वेश्चन ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ जो कि 1 मार्क्स के ही। तो पिछले 4 क्वेश्चन में पिछले पार्ट में समझा हूँ, तो आज ये 5th वन समझाया। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो 5 क्वेश्चन कवर हो गया। अब एडिशनल क्वेश्चन ही तो उसको मैं समझाने वाला हूँ। तो टेक्स्ट बुक के अलावा तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकती, तो वो क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जैसे कि एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर 6 गुरुराज कर्जगी यानी गुरुराज कर्जगी जो है उनका अंकण बरहदा यानी उनके जो है टाइटल जो देती ना उसका शीर्षिके यावुदु, उसका टाइटल जो देती उन्होंने जो एक किताबें लिखती, एक नोट लिखती, किसी के ऊपर आर्टिकल लिखती, उसमें टाइटल देती ना वो किस किताब का अगर को करुणाळु बा बेळके, तो वो नो ये देती शीर्षिके क्या देती करुणाळु बा बेळके एन्नुವುದು। तो ये करुणाळु बा बेळके इज द आंसर। तो ये टाइटल जो है ये शीर्षिके जो है उन्होंने एन्नुವುದು गुरुराज कर्जगी और इस टाइटल को जो है गुरुराज कर्जगी जो इस सबक के आथर वो अंकण बरह जो आर्टिकल लिखती उसका टाइटल देती शीर्षिके आಗಿದೆ। यानी इस सबक को जो लेकर ही सिंपल और एक वे में का तो जो इन्होंने सबक लिखो काफ़ी कप किस किताब से लिया गया वो भी करुणाळु बेळके वो सच होता है। जो भी इन्होंने आर्टिकल लिखती तो उन्होंने क्या देती हैं तो वो करुणाळु बा बेळके। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो है 3-4 वाक्य की तरफ जाएंगे हमें, यानी लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन आंसर जो कि सेकेंड मेन जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು में यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक। आ मेन करको है सेकेंड मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो गिवन क्वेश्चन नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿರಿ जवाब दीजिए। बिलो गिवन क्वेश्चन आंसर इन 3-4 सेंटेंस 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿರಿ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये 2 मार्क्स कैरी करता 2 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ब्रीफली लिखना तुम्हें ऑलरेडी लेसन पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर रहते हो तो ये मेन क्या भी डिफिकल्ट नहीं दिखता, ईजी हो जाता है। तो पार्ट प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड मेन का ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರ ಬಳಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव रेड। अब इसका माना क्या तो हिरिया यानी पुराने या बड़े स्टूडेंट्स विद्यार्थिಗಳು स्टूडेंट्स यानी ओल्ड स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट जो हैं हेडमास्टररा बड़ी यानी हेडमास्टर के पास जो कि उनके रिटायर्ड हो गए अब घर पर ही उस सार के पास बड़ी उनके पास आको ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು क्या बारे में क्या बातचीत को लेकर जो है बोलना शुरू करती ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। क्या बात लेकर जो है उनसे बात शुरू करे, क्या बात को लेकर जो है उनके साथ गुफ्तगू शुरू करे। कौन ओल्ड स्टूडेंट जब सार के पास अपने जो हेडमास्टर थे रिटायर्ड होकर अब घर पर ही अपने से छोटे से घर में तो उनको देखने आको उनसे मुलाकात करको क्या बात का जो है जिक्र करती ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। तो जैसे ही सेम मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो ये क्वेश्चन विथ आंसर 3-4 सेंटेंस का सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस दैट ओनली। ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು हेड मास्टरರ बड़ी ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। जस्ट नो आई हैव एक्सप्लेन जे किस तरह से अपने पुराने स्टूडेंट अपने सार के पास क्या बात लेकर जो है गुफ्तगू करे और क्या जो है चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें। तो हिरिया विद्यार्थिಗಳು जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स ही उनको मिलने आए तो सार अपने घर में बिठाया। तो हिरिया विद्यार्थिಗಳು ओल्ड स्टूडेंट्स या फिर बड़े स्टूडेंट्स उनके हेडमास्टर के पास हेडमास्टरರ बड़ी हेडमास्टर के यानी उनके सार के पास हेडमास्टररा का तो है हेडमास्टर या सार के पास तम्मा यानी अपने यानी किसके ओल्ड स्टूडेंट के अपने उनके जीवनदा उनकी ज़िंदगी यानी ओल्ड स्टूडेंट के उनके ज़िंदगी के लेकर जो है अड्डी आतंकಗಳನ್ನು जो रुकावटें जो मुसीबतें आ रहे यानी ओल्ड स्टूडेंट अब ग्रोन अप होगी बड़े होगी सेटल होगी बच्चे कच्चे हो गए हैं उनको बड़े हो उन्होंने भी ग्रोन अप होगी राइट फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सेटल्ड होनी
अब उसमें जो अड्डी यानी रुकावटें और आतंक जो प्रॉब्लम्स आ रही उनके बारे में ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, उनके बारे में जो है अपने सार से बोल लेती, बातचीत करती, इसके बारे में बोलती। जैसा कि क्या क्या बोलती ओल्ड स्टूडेंट, उनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें प्रॉब्लमें आ रही, जैसे कि नंबर 1 व्यापार कड़िमी आगुत्तिदे, हमारी जो है व्यापार कम हो रही है। व्यापार जो हमें डाल रही क्या तो भी चीज़ का जो बिज़नेस स्टार्ट करी वो व्यापार जो है व्यापार वो कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। रूपाई बेले, साथ में रुपीस वैल्यू, पैसों की वैल्यू जो है, वैल्यू रुपीस वैल्यू यानी पैसों की कीमत, पैसों की वैल्यू जो है कुसियुत्तिदे, इट्स गेटिंग डाउन, नीचे गिर रहा। रुपीस का, पैसों का वैल्यू जो है गिर रहा है। हणक्के बेलेये इल्ला, पैसों को जो है वैल्यूश नहीं है, कीमतिश नहीं है, पैसों की जो है कीमतिश नहीं है। हणक्के बेलेये इल्ला। मक्कಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, बच्चे जो रहे बड़े हो रही, पैसों की वैल्यू गिरे, रुपीस की वैल्यू गिर रहे, पैसों की आजकल वैल्यूश नहीं है, हणಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलती, मक्कಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, साथ में बच्चे भी आजकल हमारे जो है बड़े होने लगे हैं, वो ग्रोन अप हो रही, और साथ में ಅವರನ್ನು यानी उन बच्चों को, हमारे बढ़ते हुए बच्चों को ಅವರನ್ನು अर्थ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ यानी उनको समझ लेना मुश्किल हो गया, कष्ट, अर्थ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ कष्ट। हमारे बच्चों को समझ लेना एक बहुत बड़ी बात होगी, एक मुश्किल की बात होगी है, इत्यादि और भी वगैरह वगैरह। ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ, इस तरह के मुसीबतों के प्रॉब्लम्स की जो है माला की तरह एक चेन जैसा लंबा होता है ना, वैसा उनके जो प्रॉब्लम है वो बोलना शुरू करे। ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, सरमाले, ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ यानी उनकी प्रॉब्लम की जो चेन के जैसी लंबी लिंक रहते हैं ना, वैसा बोलने खोज गए अपने प्रॉब्लम्स को। तो क्या चीज़ को डिस्कस करेगा, तो वो अपने इस तरह से लिखना। ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು। ನಂಬರ್ 1 क्या ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ। ನಂಬರ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ। 3 ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ। 4 ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। 5th one ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ। ऐसे 4-5 सवाल और वगैरह इत्यादि ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು। तो इस तरह की एक प्रॉब्लम की जो है एक बड़ी कथा जो है उनकी कहानी बोलना शुरू करे। पहले उनको प्रॉब्लम बोलना शुरू करे, जीवन के रुकावटें मुसीबतें, वो क्या क्या करको 3-4 तुम्हें मेंशन करको इत्यादि वगैरह कर डाले तो विल गेट 2 मार्क्स। आपको 3-4 वाक्य में ऐसे डिटेली लिखना है, तभी तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं। सो दैट वन वी हैव सॉल्व्ड, एक सॉल्व कर डाले। अब अगले तरफ जाएंगे 3-4 वाक्य में। सेकेंड वन प्रश्न 2 होकर को है। क्वेश्चन नंबर 2 हेड मास्टरರು यानी हेड मास्टर जो है, सार जो है, ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ, जो उन्होंने लेकर आए ट्रे, उसमें ಯಾವ किस किस किस्म के तरहದ, किस किस किस्म के तरहದ कप्पुಗಳಿದು, किस किस किस्म के जो है कप थे। हेडमास्टर जो लेकर आया है ट्रे, उसमें किस किस तरह के कप जो थे। व्हाट टाइप ऑफ द विच आर द कप्स ही हैज़ बॉट। द हेडमास्टर जो है किस किस किस्म के जो है कप्स जो है अपने ट्रे में लेकर आए कॉफ़ी दाल को पीने के वास्ते, जो उनको मिलने आए थे पुराने स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट उनको। तो सेम क्वेश्चन सी प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2 हेडमास्टरರು ತಂದಿಟ್ಟ, हेडमास्टर जो लेकर आए उनके ट्रेನಲ್ಲಿ, उनके ट्रे में ಯಾವ तरहದ किस किस किस्म के कप्पुಗಳಿದ್ದವು, किस किस किस्म के कप थे उनके ट्रे में। हेडमास्टरರು ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥವು, ಚೈನಾ ಪಿಂಗಾಣಿ, ಸುಂದರ ಗಾಜಿನವು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನವು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಏನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದಂಥವು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲಿನ ಲೋಟಗಳಾಗಿದ್ದವು। तो ये है आंसर। अब इसको समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ। तो किस किस किस्म के अपने ट्रे में उन्होंने कप्स लाए सार का, तो हेडमास्टर या सर, हेडमास्टर जो हेड टीचर जो है, ತಂದಿಟ್ಟ लेकर आको रखे, तंदु इट्टा लेकर आको जो रखे उनके पास, स्टूडेंट उनके पास, उस ट्रे
ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ तो लेसन एक्सप्लेनेशन में दिखाकूँ ट्रे का तो क्या कर को तुम ट्रे में ಸುಮಾರು ಅರೌಂಡ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತು 30ರಿಂದ 35 30 to 35 ಕಪ್ಗಳಿದ್ದವು. ದೇರ್ ಆರ್ 30 to 35 cups in the 2 trays. Okay, whatever he kept the tray, 2 trays, in that around 30 to 35 cups were there. तो 30 से 35 कप्पान थे 2 ट्रे में ये ले हाको रखे स्टूडेंट के सामने. उसमें अवुಗಳಲ್ಲಿ उसमें ಕೆಲವು कुछ जो है अत्यंत कुछ जो है बहुत ज़्यादा ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥವು कुछ जो है बहुत ज़्यादा कीमती किस्म के ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥವು बहुत कीमती किस्म के वैल्यूबल वाले वैल्यू से भरे हुए वैल्यू वाले कुछ कीमती किस्म के तो इस तरह के कप्पान थे. बहुत ही कीमती किस्म के अत्यंत बहुत ज़्यादा बेले बाಳುವಂಥವು कीमती किस्म के कप्पान थे. नेक्स्ट और कैसे थे चीना पिंगाणिಗಳು यानी चीनी के कप्पा चीना पिंगाणी का तो चीनी के कप्पा चीनी के कप जो आते हैं वो कप साथ साथ में देखो ही नहीं तो मैं लेसन एक्सप्लेनेशन में दिखाऊँ इसलिए बोलता हूँ आपको बार बार जो कि मेरे पूरे पार्ट्स देखो लेसन के 1-2 पार्ट देखो स्किप मत करो. तो उस तरह के चीनी के कप्पा और कुछ सुंदर गाजिनವು और कुछ जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म के कांच के भी इन्नू ಕೆಲವು और कुछ जो है प्लास्टिक नವು और कुछ है जो ऐसे कप्पाएं जो ये प्लास्टिक के हैं ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು और कुछ ऐसे हैं ಏನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದಂತವು और कुछ जो ऐसे हैं कि उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं उनकी कुछ कीमत ही नहीं. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು और कुछ स्टील के ಲೋಟಗಳಾಗಿದ್ದವು स्टील के किस्म के जो है ग्लासेस थे स्टीलिನ ಲೋಟಗಳಾಗಿದ್ದವು. तो हेडमास्टर की ट्रे जो लाए थे उसमें किस तरह के कप थे तो पहले आप लिखना है अराउंड 30 to 35 कप्स थे 2 ट्रे लेकर आको रखे. उसमें कुछ ज़्यादा कीमती किस्म के कुछ चीनी के कप्पा कुछ ग्लास के जो बहुत खूबसूरत किस्म के और कुछ जो है प्लास्टिक के किस्म के और कुछ ऐसे कप वाले थे वो कुछ उनकी वैल्यू नहीं थी भाई लो कास्ट किस्म के कप थे. और कुछ फाइनली स्टील के लोटा स्टील से बनाए हुए वो भी मैं लेसन जब एक्सप्लेन किया हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 जाको देखे तुम ना मालूम आए थे विथ पिक्चर समझाको उस तरह के अलग अलग किस्म की जो है कप्पा ले आको रखे. तो इसमें सार जो ले आको रखे बच्चों कॉफ़ी पीने के लिए किस किस्म के कप्स थे तो कप के बारे में डिटेल से तुम्हें लिखना सो विल गेट रिवार्ड आल्सो 2 marks फॉर दैट. तो वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी आंसर भी है. सो नेक्स्ट अब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है हमें तीसरा क्वेश्चन प्रश्ನೆ 3 जाएंगे. हेड मास्टरರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು करको है. तो अब इसे डिटेल से समझेंगे क्वेश्चन को. पहले हेड मास्टर जो है हेड सर जो ही यानी सर उनके मक्कलिगे यानी स्टूडेंट्स को अपने शागिर्द जो उनसे मुलाकात करने आते हैं उन स्टूडेंट्स को उन बच्चों को ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ क्या बोलकर जो है सार अಡುಗೆ ಮನೆಗೆ यानी किचन रूम अಡುಗೆ ಮನೆಗೆ तो किचन रूम होदरू गए. सार जो है क्या बोल को स्टूडेंट्स को बिठा को जब उन्हें प्रॉब्लम्स बोलना शुरू करे उनको बिठा को जो है क्या बोल कर जो है किचन रूम की तरफ जाती. कौन सार जो उनसे मिलने के लिए आए थे उन स्टूडेंट से ये बात बोलती क्या बोलती बिठा को उनको. तो हमें वो आंसर डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्न नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पे है नीचे देख सकते हैं तुम्हें यू कैन सी राइट चिल्ड्रंस. So headmasterರು same question see. So what we have discussed here third question headmaster ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು same question प्रश्न 3 क्वेश्चन नंबर 3 हेडमास्टरರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು क्या बोलकर सार जो है किचन रूम की तरफ जाते हैं. तो आंसर ये लिखना 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದವು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನುಡಿದು हेडमास्टरರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. मतलब सार जो है क्या करती
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, 1 मिनट रुको। सार क्या बोलती किचन रूम को जाने से पहले ये चीज़ को बोलती, 1 निमिಷ ಇರಿ, 1-2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। निಮಗೆ तुम सबको ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾफ़ी, एक अच्छी सी काफ़ी, एक बढ़िया सी काफ़ी, एक अच्छी सी काफ़ी जो है ಮಾಡಿಕೊಂಡು बनाले को, एक अच्छी सी काफ़ी बनाले को आतूँ। 1-2 मिनट रुको बच्चों, मैं तुमने सबको जो है अच्छी सी कॉफ़ी बनाने को ले को आतूँ। और साथ में ये बोलती नन्ना मेरी बीवी, ಹೆಂಡತಿ मेरी बीवी, मेरी जो बीवी थी वो होगी उन्हें चल बसी, जाको इस दुनिया से रुखसत होको ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದವು, कुछ साल बीत गए, मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत होको जाको जो है कुछ साल हो गए, लेकिन फिर भी नानू मैं ಒಳ್ಳೆಯ काफ़ी, फिर मैं भी जो है अच्छी किस्म की जो कॉफ़ी ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, बना सकता हूँ, मैं भी एक अच्छी खासी कॉफ़ी बना सकता हूँ, मंजे भी आती है, सिखा को है मेरी बीवी ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ, इस तरह से हंसको मुस्कुरा कर बोलते हुए नुड़िदु, ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನುಡಿದು, इस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए सार जो है अपने बच्चों से बोलकर हेडमास्टर और हेड सार जो थे अड़ुगे मनेगे होदरू, किचन रूम की तरफ जाते हैं। ही वेंट टुवर्ड्स द किचन रूम, अड़ुगे मनेगे होदरू, किचन के रूम की तरफ जाते हैं। तो हेडमास्टर जो है अपने बच्चों को क्या बोलकर किचन के रूम की तरफ जाते हैं? पहले बोलते हैं 1-2 मिनट रुको बच्चों, मैं तुम लोगों को अच्छी सी काफ़ी बना कर लाता हूँ। और साथ में बोलते हैं कि मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो, कुछ साल हो गए, फिर भी वो मुझे बता कर है किस तरह से काफ़ी प्रिपेयर करती, तो मैं जाकर तुम ना अच्छी सी काफ़ी बना लेगा तुम बोलकर किचन रूम की तरफ जाते हैं। इफ़ यू राइट दैट यू विल गेट रिवार्ड्स 2 marks। ओके बच्चों, according to the textbook we have discussed that third question along with the answer। अब 4th question उसकी तरफ जाएंगे हमें। तो टेक्स्ट बुक में भगवंता कोट्टा यानी प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4, ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು? यह है क्वेश्चन, यानी भगवान जो दिया है, सवाल को समझेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल 4, भगवंत यानी खुदा जो दिया है, कोट्टा खुदा, भगवान कोट्टा दिया, खुदा जो दिया है, ई बदुकनु इस जिंदगी को ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से वाट वे ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು चलाना है, इस ज़िंदगी को हम लोगों को चलाना है, ये बात गुरुಗಳು ಹೇಳಿದರು। इसको सर जो है बोलती भगवंता कोट्टा ये बदुकनु, खुदा ने जो दिया है हम लोगों को ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को हमें किस तरह से चलाना अगर को सार बोलती। तो सेम क्वेश्चन सी, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು? भगवान ने जो दिया है इस ज़िंदगी को किस तरह से चलाना आकर को बोलती सर। सो आंसर समझेंगे अब, पहले पढ़ डालता हूँ, देख लो। ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಅಲಂಕಾರ ಆಡಂಬರದ ಬದುಕನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು, ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಓಡಬಾರದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿರದಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ। ಸೊ ಕಪ್ಪುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಬೇಡ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು। ಸೊ ದಿಸ್ इज़ द आंसर। अब डिटेल से वर्ड बाय वर्ड समझेंगे हमें कि भगवंता कोट्टा, तो आंसर हमें किस तरह से ज़िंदगी को जीना अगर सार बोलती हैं तो भगवंता कोट्टा जो खुदा ने दिया हुआ है इस ज़िंदगी को, ये जीवनವನ್ನು, पहले खुदा ताला जो दिया है इस ज़िंदगी को हमें आस्वादिसबेकु, जो भी ये ज़िंदगी जी इसका मज़ा उठाना, इसका मज़ा चखना, आस्वादिसबेकु, इसका जो दी गई ज़िंदगी है खुदा ने इसका मज़ा लेना, मज़ा चखना। और साथ में अलंकार, डेकोरेशन, आडंबर और बड़प्पन के ज़िंदगी में बदुकन्नु मेरेयबारदु, और बड़प्पन और इस ज़िंदगी को और बेहतर करेंगे, बड़प्पन करेंगे और अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे कर को इसके पीछे में हमें नहीं चलना, अपनी ऐसा करते हुए अपनी ज़िंदगी को नहीं भूलना। बदुकन्नु मरेयबारदु, अपनी ज़िंदगी को नहीं भूलना कि ज़िंदगी को और डेकोरेट यानी और बेहतर कैसा करे, और कैसा बड़प्पन करे, आडंबरा करे, इसके पीछे जाको बदुकन्नु मरेयबारदु, जो जी गई ज़िंदगी, बदुकु का तो भी वच, लाइफ ज़िंदगी जीवना का तो भी वच,
दो भी भूलो नको। तो जीवना या बदुकु दोनों का माना, यानी जो खुदा ये जीवन दिया है उसका आस्वादी सबेकु, इसको मजा चखना, और साथ में इसको अलंकार और आडंबरा के चक्कर में, यानी इसको बेहतर करेंगे दी गई ज़िंदगी को ज़्यादा, और इसको बड़ा करेंगे और बड़प्पन करेंगे, ये होना वो होना, इसके पीछे जाकर जो है इस ज़िंदगी को भूलना नहीं, बदुकन्नु मरेयबारदु। और क्या नसीहत देती, बेन्नु हत्ती ओडाबारदु, और उसके पीठ पीछा नहीं करना, उसके पीछे पड़ना नहीं, इन चीज़ों के पीछे, इन हमारी ज़िंदगी की स्टेटस को बड़ा करेंगे, हमें ये अथॉरिटी लेंगे, वो पावर लेंगे, ये भी होना मेरी लाइफ में, वो भी लेना, इसके पीछे भागो, इसके ये चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना नहीं, बिन्नती ओड़ा बार, इन चीज़ों के पीछे, थिंग्स के पीछे हमें ज़्यादा दौड़ना नहीं, पीछा नहीं करना, उनके पीछे ज़्यादा नहीं लगना। और साथ में सेट ऑफ एग्जाम्पल ये बोलती कि किस तरह से ज़िंदगी जीना बद को, संतोषवागिरु वर्गी, जो खुश हाल में ही लोग हैं, जो खुश नज़र आ रही, संतोषवागिरु, जो खुशी खुशी नज़र आ रही, खुश हाल में, इस तरह के लोग जो हैं, इनको चन्नागिरुदेल्लवु, उनको सब अच्छा नहीं मिला तो भी, सिक्किरदिद्दरु मिला तो भी, उनको सब कुछ जो खुशहाल में हमें अच्छे ही को दिखती ना, उनको सब अच्छा नहीं मिल को रहता, फिर भी सिक्किरुदनु, लेकिन उनको ये मालूम रहता है जो कुछ उन्हें मिला है, सिक्किरुदनु हेगे, किस तरह से, आस्वादी सभी को, जो कुछ हमारे ज़िंदगी में मिला है, जो कुछ भी आ रहा है, उसका कैसा फ़ायदा उठाना, उसमें कैसे मज़े लेना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेके आना, ये थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू उनमें अच्छी रहती है। तो इस वजह से उनको पता रहता, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने खुशहाली का तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर ही, बढ़िया ही, अच्छा ही चाक रहता नहीं, उनको भी घर में प्रॉब्लम में मुसीबतें आंखों रहती हैं। लेकिन जो कुछ मिला है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना और इसी में कैसा सेटिस्फैक्शन पाना, ये उनको मालूम रहता है। एन्नुವುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ये बात उनको मालूम रहता है। इसलिए सर बोलते हैं कप्पुगलत्ता, कप के तरफ, यानी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने वाले चीज़ों के तरफ गमना बेड़ा, टेंशन न उधर मत हमें देखना है। काफ़िಯನ್ನು आस्वादिसु, काफ़ी का मज़ा लो, यानी ज़िंदगी का मज़ा लो। ಎಂದು हಳೆಯ, इस तरह से अपने पुराने शिष्यरिगे, पुराने शागिर्दों को गुरुಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು, पुराने शागिर्दों को जो है सार जो है बताती, उनके सार जो है ये चीज़ को बताती। मतलब सारा अपनी ज़िंदगी कैसा जीना कर बोलती हूँ उस स्टूडेंट को, पहले इस ज़िंदगी का मज़ा चखो, जो कुछ भी खुदा दिया है, अलंकारा आडंबरा के पीछे मत जाओ, यानी इसको सजाने के चक्कर में, बड़ा करने के चक्कर में और चीज़ों का पीछे मत भागो, बिन्नती होड़ा बारदो। और साथ में ये बोलती हैं कि जो खुशहाल में नज़र आ रही उनको सब अच्छा नहीं मिल रहा था, उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहती हैं, रुकावटें आ रहती हैं, लेकिन उनको जो कुछ मिला है सिक्किरुವುದನ್ನು ಹೇಗೆ आस्वादिसो, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना, किस तरह से उसे बेहतर बना लेना, जो कुछ मिला उससे सेटिस्फैक्शन रखो, हमें शुक्रगुजार कैसा कर ले को जाना, वो चीज़ उनको अच्छा से मालूम रहता है। सो इसलिए हमें कप के पीछे नहीं भागना, यानी चीज़ों के पीछे या आस के पीछे ज़्यादा हमें भागना नहीं, गमना बेड़ा, उसके पीछे तवज्जो मत दो। काफ़िಯನ್ನು आस्वादी, अपनी ज़िंदगी का मज़ा लो, जो कुछ मिला उसका बढ़िया से आप ज़िंदगी लिव योर लाइफ विथ हैप्पी। ओके, तो सबको मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बना, ऐसा नहीं सोच सकते ना। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में मिल रहा है उसके तरफ हमें सेटिस्फैक्शन आना। सो विल ट्राई फॉर द डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो तुम्हें हायर फर्स्ट क्लास में आए तो सेटिस्फाई, यू हैव व्हाट एवर डन बेस्ट तुम्हारे तरफ से करे तो एक्सेप्ट कर लेना, उसमें हमें ये कर ले को जाना, बट कीप ऑन ट्राइंग करते रहना। इस तरह से नसीहत कर रही। अब प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು। दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट। ये फिनिश हो गया, सॉरी अभी 4 भी जो है, सॉरी चिल्ड्रंस, तो 4 सवाल जवाब भी जो है हमें कंप्लीटली डिस्कस करी। 3-4 वाक्य के 4 सवाल जवाब जो है कंप्लीट हो करी। अब आगे का मेन जो कि 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का ये लेंथी आंसर आता है, तो ये भी तवज्जो के साथ देखिए। जो रिपीटेड पॉइंट्स ही रहता है तुम्हें अच्छा 3-4 वाक्य गो थ्रू कर ले तो उसको अच्छा देख ले तो ये 4 वाक्य भी लिख डाल सकते हैं। इफ़ यू नॉट कम लाइक उसमें के पॉइंट उठा को भी सेकेंड पार्ट आपको याद नहीं आया तो ये पॉइंट है तो उसके उठा को भी कुछ तुम्हें पॉइंट्स डालेंगे तो नथिंग दिन समथिंग मार्क्स भी मिलता है। ये एक ट्रिक बता दिया। तो 4 मार्क्स का
8-10 ವಾಕ್ಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ इन नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ यानी 8 या 10 जुमलों में 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी 8-10 जुमलों में जवाब लिखिए ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को। सो 4 मार्क्स है, 8-10 लाइन में भी लिख रहे, थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना, उसी तरह रिवार्ड भी हमने 4 मार्क्स ऐसे मिलता है। सो ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, ಗುರುಗಳು ಸುಖ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು करके क्वेश्चन है। यानी सार, अब इस सवाल को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 सार जो है गुरुಗಳು सुख जीवनದ यानी खुशी वाली ज़िंदगी, खुशहाल की ज़िंदगी का जो पाठವನ್ನು, इस सबक को खुशहाल की ज़िंदगी कैसा जीना, बेहतर ज़िंदगी कैसा जीना, इस बात को जो है, इस सबक को जो है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ स्टूडेंट्स को ಹೇಗೆ अपने शागिर्दों को किस तरह से ಹೇಗೆ मनवरिके यानी एहसास दिला को देती ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು कि किस तरह से हमें खुशी किस्म की ज़िंदगी जी सकती हैं। भाई इस सबक को स्टूडेंट को किस तरह से उनको एहसास दिला देती या मालूमात करा को देती हैं। सो सेम क्वेश्चंस हियर ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗುರುಗಳು ಸುಖ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। यानी सर जो है खुशहाल की ज़िंदगी किस तरह से जीना इसके सबक को स्टूडेंट को किस तरह से एहसास दिला देती हैं या मालूमात कराती हैं। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर भी है। तो गुरुगला यानी सार एक इस तरह से मालूमात करा देती हैं। पहले मैं आंसर पढ़ देता हूँ, उसके बाद तुम ना वर्ड बाय वर्ड समझो। ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು। ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು। ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗುರುಗಳು 1-5 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದರು। ಆಮೇಲೆ 1-2 ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ 30-35ರಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದರು। ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯ ಕಳಪೆಯ ವರ್ಗದವು ಇದ್ದವು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು। ಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದವು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಕಾಫಿಯೇ ವಿನಾ ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು, ಕಾಫಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಕಾಫಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವನದ ಹಾಗೆ, ಕಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರಗಳಿದ್ದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಧನಗಳು, ಅಲಂಕಾರ, ಆಡಂಬರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಇದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು, ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ करके बोलते हैं। ओके, इतना पॉइंट तो भी कम्स तुम्हें एटलीस्ट यू हैव टू राइट। तो इसको समझेंगे अब हमें क्या बोलना चाह रही, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे इस आंसर को। यानी खुदा ने जो सर जो है किस तरह से इंटू वाक्य का पहला क्वेश्चन आंसर, यानी सर खुशी ज़िंदगी को, खुशहाल की ज़िंदगी किस तरह से जीना, इस सबक का जो है किस तरह से स्टूडेंट को मालूमात करा देती हैं करके सवाल। तो क्या करती हैं, पहले डिटेल में लिखना। गुरुगढ़ मनेगे यानी उस्ताद के घर को, सार के घर को, अवरा हड़ेया उनके पुराने जो
विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ उनके पुराने जो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे सार के, उनके ಕೆಲವರು ಬಂದಾಗ उसमें से कुछ लोग आए हैं सार से मिलने। तो गुरुಗಳಿಗೆ संतोषवाಯಿತು, सार को उनको देखकर बहुत खुशी है महसूस हुई, वो बहुत खुशी के साथ उनको बुलाते हैं और इस्तकबाल कर को आ विद्यार्थिಗಳು और वो स्टूडेंट जो थे सार के घर में आकर बैठती, बाद में सार के साथ गुरुಗಳ ಮುಂದೆ सार के सामने ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ अपनी अपनी ज़िंदगी के विचारಗಳನ್ನು, मैटर्स को, अपनी अपनी लाइफ के मैटर्स, अपने इंसिडेंट्स और जो प्रॉब्लम्स ही उनको ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, उनको बोलना स्टार्ट करें। ಅವುಗಳು वो जो थे ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, वो जो थे ज़्यादातर पे वो जो थे ज़्यादातर पे ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ज़्यादातर पे वो ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳ, वो प्रॉब्लम्स की जो है ಸರಮಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, प्रॉब्लम्स की जो है चैन के जैसा लिंक बन गई है। जो कुछ वो बोले ज़्यादातर जो उसमें रुकावटें, प्रॉब्लम में मुसीबतों कुछ बोलते रहे सार के साथ। बाद में सार ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗುರುಗಳು, ये सब सुन को सार क्या बोलती उनसे, उन शागिर्दों को, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, 5 मिनट रुको, 1-2 मिनट रुको, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ मैं तुमना ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, मैं तुमना अच्छी सी एक कॉफ़ी बना लेकर आता हूँ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ऐसा बोल को सार जो है किचन रूम जाती। बाद में जाको ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, बड़े से बर्तन में, बड़े से वेजल में ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದರು, ಕಾಫಿ को ले लेको आती। बाद में ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ और काफ़ी ले लेकर आती एक बड़े से बर्तन में, साथ में और क्या लाती तो 1-2 ट्रे पकड़ लेकर आती। ट्रे में तकरीबन 30ರಿಂದ 35ರಷ್ಟು ಕಪ್ಗಳನ್ನು, लगभग जो है 30 से 35 कप्पा भी ले लेको आती, ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತಂದರು। ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ उन कप में ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, कुछ कप्पा जो ऐसे रहती हैं, उन्होंने जो लाए थे कप्पा वो बहुत ही कीमती किस्म के, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, और कुछ साधारण रीतिया, उन्होंने जो ट्रे ले लेकर आती 2 ट्रे में, उसमें 30 से 35 कप्पा रहती, उस कप में कुछ कीमती किस्म के कप्पा, कुछ सिंपल, साधारण, सिंपल और ऑर्डिनरी किस्म के कप्पा, और कुछ कड़पेय वर्ग दो, कुछ लो क्वालिटी, कड़पेय कहते हैं लो क्वालिटी, ಏನು ಬೆಲೆ ಬಾಳದವು करको लिखो ही नहीं, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करेंगे होता चाहिए, ಏನು ಬೆಲೆ ಬಾಳದವು लिखे तो भी चलता है, यानी कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के भी। और ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು लेलेक रखो बोलती, शागिर्दों को, विद्यार्थिಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಕಪ್ಪಾಂಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, तुम्हें कप्पा उठा ले को सेल्फ सर्विस कर लियो, मतलब काफ़ी को भर्ती कर ले, कप्पांक तुम्हें को से होना, कप्पा उठा लियो इसमें से और काफ़ी को उसमें डाल ले को पियो कर को बोलती ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। कौन हेड मास्टर जो सार थे उनके, पूरा ओल्ड सार जो रिटायर्ड को घर में ही उनके स्टूडेंट्स को ऑफर करे ऐसा। बाद में क्या होता है, स्टूडेंट्स सब, विद्यार्थिಗಳು सब स्टूडेंट्स में सबसे पहला जाता है उन्हें ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, बहुत ही कीमती किस्म का जो है कप्पुಗಳನ್ನೇ, एक कीमती किस्म का कप लेता, उसी तरह उसे देख को सभी स्टूडेंट क्या करती जो आए थे उनको मिलने, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, बहुत कीमती किस्म के जो है कप्पुಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, कप्पों को उन्होंने सेलेक्ट किया, सभी उसी अच्छे कीमती किस्म के, अच्छे दिखने वाले किस्म कुछ कप को जो है उन्होंने सभी चुने काफ़ी डाल लेने। और साथ में क्या करे, साधारण कप्पुಗಳು, जो सिंपल या ऑर्डिनरी कप्पा थे, साधारण कप्पुಗಳು, ऑर्डिनरी कप्पा को अल्लिए उड़ीदो, वहीं पे छोड़ दिए, वहीं पे रह गए, वो सब भी अच्छे कीमती किस्म के, अच्छे दिखने वाले कप्पा सेलेक्ट करें, और जो ऑर्डिनरी किस्म के कप्पा थे, जो कम क्वालिटी के थे, वहाँ से रख डालें। विद्यार्थिಗಳ और शागिर्दों का कार्य, ये काम को, शागिर्दों के काम को ಗಮನಿಸಿದ, ये काम को देख को गुरुಗಳು ಅವರಿಗೆ, सार उनको, यानी स्टूडेंटों के काम को देख को सार उनसे, निಮಗೆ तुमना ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, तुमना जो होना है वो काफ़ी है विना, तुमना जो होना है ज़रूरत में, अब पीना क्या है, काफ़ी, राइट, तुमना अब होना से क्या, काफ़ी सिवाय काफ़ी या कप्पल्ला, काफ़ी का कप नवे, कप तो हमें नहीं पीते, कप हमना ज़रूरत है बस काफ़ी पीने के लिए, अब पीने क्या होना हमना, काफ़ी है विना, काफ़ी होना सिवाय कप नवे, कप्पल्ला। ಹಾಗಿದ್ದರೂ वैसा रहा तो भी फिर भी तुम्हें क्या करे, ನೀವು तुम्हें ಒಳ್ಳೆಯ
अच्छा सोच ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ और कीमती किस्म के कप्पां को आयदुಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ सेलेक्ट करे वैसा रहा तो फिर भी तुम्हें कीमती किस्म के कप्पां सेलेक्ट करे कप काफ़िಯ ರುಚಿಯನ್ನು कप जो है काफ़ी के टेस्ट को काफ़ी के मज़े को बदलाಯಿಸಲಾರದು उसको चेंज नहीं कर सकता कप जो है काफ़ी के टेस्ट को मज़े को बदल नहीं सकता काफ़ी से ज़्यादा कप्पिಗೆ महत्व ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ तुम्हें क्या कर रही काफ़ी से ज़्यादा कप को इम्पोर्टेंस दे रही यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस देन कॉफ़ी ओके कॉफ़ी कप कौन सा भी पियो वो टेस्ट बदल नहीं सकता यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द कप इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी काफ़ी ಎನ್ನುವುದು काफ़ी जो है भगवंत खुदा जो है नमगे ಕೊಟ್ಟ हमना जो दिया है वो जीवनद हागे ज़िंदगी के जैसा कॉफ़ी करने का जो मैं दिया हूँ नहीं वो खुदा हमना एक काफ़ी किस्म का एक ज़िंदगी दिया है लाइफ दिया है ए ब्यूटीफुल लाइफ हैज़ गिवन बाय द गॉड कप करने का जो है यानी ज़िंदगी को उसको और डेकोरेट करने उसको बेहतर करने के जो चीज़ें जो हैं ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಧರಿಸುವ यानी ज़िंदगी को बेहतर करने के वास्ते जो है चीज़ें हण अंतस्तु अधिकारಗಳಿದ್ದಂತೆ कप जो है हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के वास्ते चीज़ें होना नहीं जैसा पैसा स्टेटस पावर अथॉरिटी इसके जैसा इसलिए जीवनವನ್ನು इसलिए हमें ज़िंदगी को खुदा की दी हुई ज़िंदगी को टेस्ट करना आस्वादिಸುವುದನ್ನು मरेतु उसके बजाय हमें क्या करें ज़िंदगी को हमें मज़ा चखने के बजाय साधनಗಳು उनके इंस्ट्रूमेंट अलंकार उनके डेकोरेशंस यानी उनको बेहतर करने के चीज़ों के चक्कर में अलंकार आडंबरा यानी हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने वाले चीज़ें जो हैं उनको डेकोरेट करने वाले बढ़िया करने वाले जो चीज़ें हैं या उस किस्म के जो ये उनके पीछे गमना ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ उस किस्म के चीज़ों के पीछे भाग रही बजाय कि हमें यही जो है हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स की इदे निम्मेल्लर ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ कारण यही जो वजह है कि आप चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो बेहतर करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी के मुसीबत की वजह भी ये है सो ಜೀವನದಲ್ಲಿ नमगे ಬೇಕೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ सो ज़िंदगी में हमें सब होना कने सो सभी सिक्कल तो मुझे ये होना वो होना सब कुछ होना अगर भागे तो नहीं होता सब कुछ हमने ज़िंदगी में नहीं मिलता लेकिन सिक्किरुವುದಲ್ಲೇ जो कुछ मिला है उसमें संतोष पड़ಬೇಕು उसी में खुशी से रहना ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಕಾಫಿ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಪ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುಗಳು इस तरह से सारे विद्यार्थिಗಳಿಗೆ अपने शागिर्दों को सुख जीवनದ मार्गದ यानी खुशहाल की ज़िंदगी कैसा जा सकती किस रास्ते पे जाती है मनवरिके ಮಾಡಿದರು ये एहसास दिला को देती तो 8 वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखो तो डिटेल इफ यू राइट यू विल गेट द 4 मार्क्स तो कुछ पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो 3-4 वाक्य को अच्छा गो थ्रू करे तो उसके पॉइंट्स उठा को डाले तो भी यू कैन राइट इजीली तो इस तरह से अभी पार्ट 3 का सेशन ख़त्म हो आगे का जो कंटिन्यूटी अभ्यास प्रश्न है अगले क्लास में सीखेंगे।